हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका री एग्ज़ाम हमारे सामने एकदम आ गया है। बहुत कम टाइम हमारे सामने जो है, तो अभी अभी हमें अपनी तैयारी की क्लोजिंग की ज़रूरत है। तो तैयारी एकदम समझिए कि जितना हमने पढ़ा था उसको हमें मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, उसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ अब आपका ऐसा टाइम है कि आपको सब कुछ रिवाइज़ करना हो। इतना सब कुछ रिवाइज़ करना तभी हो पाता है जब आपने उसको बहुत बार पढ़ा होता है। तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए, बहुत बार, जितनी बार हो सके आप उतनी बार उसको पढ़िए। और बाकी हमारा जो चैनल है वो जीएस के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अवेलेबल कराता रहता है। तो उसी सीक्वेंस में हमारा आज का जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने है जो है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर है। आज पॉलिटी के क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब कल से जो है हम आपके नए सब्जेक्ट्स के मतलब दूसरे अदर सब्जेक्ट्स के मतलब कि क्वेश्चंस का हम उसमें कलेक्शन आप लोग के लेके आएंगे जो है। और आज का जो हमारा वीडियो है उसको अब अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा को भंग करना जो राष्ट्रपति के उनके मतलब उनके आपके पावर में है, तो ये जो है ये आर्टिकल 85 संविधान में आपके कहा गया है। मतलब अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के 85वें अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। मतलब कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो वो है जो संयुक्त जॉइंट आपकी सिटिंग होती है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं। तो वो प्रावधान आपका आर्टिकल 108 यानी कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो मतलब धन विधेयक से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है वो आर्टिकल 110 है। 110 आपका जैसे शगुन देते हैं ना, 101 रुपये का 100 तो 111 रुपये का, तो ऐसे जान लीजिए कि 111 तो खैर यहाँ नहीं है और 101 भी नहीं है, 110 है। तो 110 जो हमारा जो आर्टिकल है वो धन विधेयक का या धन विधेयक की परिभाषा या धन विधेयक से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं, ये जो शक्ति है वो उनको वो आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के थ्रू उन्हें ये पावर मिली हुई है कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये कि जैसे अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ के न्यायाधीश के ऊपर कोई महाभियोग चलाना है, ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही आता है। तो ये आपके आर्टिकल 124 में कहा गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। मतलब राष्ट्रपति को अगर परामर्श लेना होता है तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आपका जो है वो परामर्श ले सकते हैं। तो वो परामर्श लेते हैं आर्टिकल 143 के थ्रू। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कभी उन्होंने कोई आदेश सुना दिया, कोई निर्णय दे दिया है और उसका वो पुनरावलोकन मतलब एक बार फिर से उनको उसको चेक करना है, फिर से उसको देखना है, तो यह व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 137 यानी कि आर्टिकल 137 से है। इसका मतलब ये है कि कभी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, बाद में उनको लगता है कि ये डिसीजन में मतलब सही नहीं हुआ या इसको फिर से उनको रीचेक करने की ज़रूरत है, तो ये आपका आर्टिकल 137 में कहा गया है। मतलब ये पावर वहाँ पे मतलब वहाँ से ये पावर आपकी उसमें लिखा गया है जो है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, इसका आधार कौन सा अनुच्छेद है। मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उसको न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब अगर एक बार न्याय हो गया है लेकिन अगर कुछ कहीं मतलब कुछ लगता है तो उसका वो पुनरावलोकन करता फिर से उसको चेक कर सकता है। तो इसकी जो शक्ति प्रदान की गई है उसका आधार आपके आर्टिकल 32 से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है। जैसे छोटे मोटे केसेस जो आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सॉल्व हो जाते हैं, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसका प्रावधान आपके आर्टिकल 233 यानी कि अनुच्छेद 233 आर्टिकल 233 पर उसके अंतर्गत आपके ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। मतलब जैसे क्या होता है कि कुछ आपकी राज्य के पास शक्तियाँ होती हैं और आपकी जो मेन आपकी जो है अवशिष्ट शक्तियाँ फिर और बहुत सारी ऐसी पावर होती है जो सिर्फ सेंट्रल के पास होती है। तो इसका जो आर्टिकल है आपका अवशिष्ट शक्तियों का वो आपका है आर्टिकल 243 के तहत। अगला प्रश्न है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। मतलब अगर कोई राज्य चाहता है कि भाई हमारे राज्य के लिए ये कानून बनना चाहिए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारतीय संसद उनके लिए ये कानून पारित करे या ये कानून बनाए, तो ये जो चीज़ है ये आपका ये बात आपके आर्टिकल 252 में लिखी गई है, उस पर इसका वर्णन है वहाँ पे अंकित है। दोस्तों अगर आपने ये जित इधर में मतलब जब से मैं पॉलिटी की सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा, इसको पढ़ा होगा, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सीक्वेंस से यहाँ पर आर्टिकल सारे लेकर के आए हैं। और ये सभी मतलब देखिए सारा आर्टिकल तो कोई नहीं पढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो वाकई में बहुत आए थे एग्जाम में देखे जाते हैं, कह लीजिए कि घूम फिर करके इन्हीं में से आपको प्रश्न पॉलिटी के मिलेंगे जो है। तो और इसमें आप देखेंगे कि बहुत आपका सिंपल भाषा में और एकदम सीक्वेंस वाइज जो है मैंने ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ्रेम किए हुए हैं। और आप पढ़ेंगे, आप याद करेंगे तो आपको बहुत आराम से बहुत आसानी से जो है ये याद हो जाएगा। अभी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, 2-4 बार तो इसके पीछे आपको मेहनत लगेगी जो है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आपसे हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अब इसमें थोड़ा सा हम पॉलिटी चेंज करते हैं, अब आपके हम और कुछ देखते हैं। देखिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी या तो मैं करंट अफेयर का या तो फिर नेक्स्ट और कोई सब्जेक्ट का आपका जो है प्रैक्टिस सेट अभी मैं आप लोग का नेक्स्ट लेकर के आऊँगी। आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है टेलीग्राम चैनल की, लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से। अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी अगर कोशिश अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो कीप रीडिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।